सफल हो जाते हैं। ड्रीम कभी मरते नहीं है। आप जिस ड्रीम को लेकर आए, मान के चलिए आप वीडियो बनना चाहते हैं, आप डीएसपी बनना चाहते हैं, हम भी बधाई देते हैं कि आप बने, लेकिन मान के चलिए आप उस जगह पे नहीं आ पाते हैं तो आपका ड्रीम खत्म नहीं होगा। आप अपनी आने वाली पीढ़ी से चाहेंगे कि मेरा ड्रीम मेरा बेटा या बेटी पूरा करे। ड्रीम कभी खत्म नहीं होता। आप राहुल द्रविड़ को एग्जांपल लीजिए, सबसे बड़ा एग्जांपल राहुल द्रविड़। आज अगर भारतीय क्रिकेट को हम लोग जानते हैं तो सबसे पहला नाम सचिन तेंदुलकर, दूसरा राहुल द्रविड़। लेकिन राहुल द्रविड़ आज तक वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को जीता ही नहीं। अगर सचिन भारत में नहीं होते तो भारत के नंबर 1 बेहतर बैटिंग में, क्योंकि अभी कोहली का दौर, इसको छोड़ दें तो राहुल द्रविड़ भारत के टॉप मोस्ट बैट्समैन। अगर सचिन तेंदुलकर हटा दें तो राहुल द्रविड़ भारत की क्रिकेट की धुरी। लेकिन उस शख्स ने कभी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी नहीं जीती, एज ए प्लेयर कभी वर्ल्ड कप नहीं जीता। लेकिन आज उसे भी गर्व है, देश को भी गर्व है कि एज ए क्रिकेटर ना सही, एज ए कैप्टन उन्होंने भारत को 2024 में T20 वर्ल्ड कप का खिताब दिलाया, एज ए कोच। यानी सपना उनका था एज ए क्रिकेटर, एज ए प्लेयर, लेकिन एज ए गार्जियन, एज ए गाइड, एज ए कोच उस सपने को पूरा किए। और सपना को पूरा करने के बाद देखिएगा, जो जुनून विराट कोहली की बॉडी लैंग्वेज में था, उससे डबल जुनून राहुल द्रविड़ की बॉडी लैंग्वेज में। सपने नहीं मरते, ड्रीम कभी नहीं मरते। तो लाइक दैट आपकी माता पिता ने भी ड्रीम देखा था कि मैं भी पढ़ूंगा, मैं भी लिखूंगा और मैं भी वीडियो सीओ, मैं भी डीएसपी बनकर अपने वर्दी में सितारे लगाऊंगा। लेकिन शायद उनके माता पिता सुविधा नहीं दे पाए, शायद उनके माता पिता वो व्यवस्था नहीं दे पाए, लेकिन आपके माता पिता वो व्यवस्था देने लगे। वो कहां से व्यवस्था दे रहे हैं वो आप जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। मैंने तो चाची, मुझे जब बार-बार मुझे याद आता है अपना जीटी रोड, हमारे बहुत सारे भाई, चचेरे भाई, जेठा के बाहर बेटे यहाँ रहते थे, पढ़ाई करते थे। तो हम देखते थे सुबह भोर आनंद बस और बहुत सारे 3 बस सुबह आते हैं, नाम भूल रहे हैं। एक बस का नाम याद आ रहा है आनंद, विजय को, फिर दोपहर की बस है शिवम, बुंदेला, पम्मी। हम देखते थे उनके माता पिता उन बसों को रोकते थे और उन बसों पे चढ़ते नहीं थे। उन बसों के पीछे वो डिक्की खुलवाते थे और एक बोरा चावल भरते थे। यानी उनके और ड्राइवर से, कंडक्टर से कहते थे कि मेरा बेटा बस स्टैंड में आके चावल को रिसीव कर लेगा। तो उस दौर को आप अभी देख रहे हैं, ऐसा नहीं उस दौर से आप भाग चुके हैं, आज भी आप उस दौर को देख रहे हैं कि अगर आपके घर से कोई बस आती है तो आपकी मम्मी वहां सब्जी भर देती है। आपके पिता, चूंकि अब ऑनलाइन जमाना आ गया तो शायद पैसा आपको फोन पे में आता है, लेकिन आपकी साग सब्जी चावल आपके घर से आता है। ऐसे बहुत सारे छात्र हैं। तो इसलिए मैं आपको यही संदेश दूंगा, मैं भी उसी दौर में हूँ। हालांकि 2-4 साल आयु में फर्क होगा, आप ग्रेजुएट के होंगे, आप मास्टर्स के होंगे, आप लोग पीएचडी के या फिर आप इंटर के होंगे, लेकिन मैं भी छात्र जीवन से बाहर नहीं आया। भले आज हम लोग राज्य में एक चेहरा है पॉलिटिक्स का, भले आज राज्य की जनता एज ए मैंने मुखिया आप लोग को देखना चाहती है, विधानसभा के भीतर देखना चाहती है, देखना नहीं चाहती, हमें अवसर भी दिया है। 8.5 लाख वोट पूरे भारत की हिस्ट्री में एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, पार्टी का कोई सिंबल नहीं और तमाम कितने अच्छे वोट। तो भले हम लोग सदन के भीतर लोग देखना चाहते हैं, लेकिन हम लोग भी आपके जैसे ही हैं, आपसे भिन्न नहीं है और बिल्कुल भी भिन्न नहीं। आप देख सकते हैं, किसी भी अंदाज से देख लें, आप किसी भी तरीके से आप हम लोग से अपना तुलना करें, आपसे हम लोग कोई भिन्न नहीं है। और हम लोग ये भी आपको विश्वास दिलाते हैं कि आज हम जैसे हैं, हम लोग कल भी वैसे रहेंगे। एक आप उदाहरण देखिए, आज हजारीबाग की अगर बात करें तो हजारीबाग के संस्थानों में उद्घाटन करने के लिए विधायक सांसद भी तरसते हैं कि भाई छात्रों के कुछ मुझे जाने का अवसर मिलेगा। अरे कैसे अगर उनको मौका मिल जाता तो एकदम बढ़िया कोट पैंट सूट चढ़ा के आते, क्रीज मार के आते, परफ्यूम लगा के आते। आप गौर से मेरे टी शर्ट को देखिए, दोनों बाजुओं में फुटबॉल का चिन्ह आपको साफ दिख रहा है। फुटबॉल खेल के आए हैं और दोनों बाजुओं में साफ दिख रहा है, क्योंकि हम लोग कोई एटीट्यूड वाले लोग नहीं है भैया। हम मिट्टी से आए हैं, मिट्टी को समझते हैं। विश्वास कीजिए, 3 दिन पहले उसी ग्राउंड में 2 आईएएस आए थे, दिल्ली से आए थे। आईएएस के भी सलाहकार है सरकार के, और आके मंच में पूछा कि हम लोग जयराम कुमार महतो से मिलने आए हो, कहाँ मिलेंगे? तो मंच में जो लोग बैठे तो उन्होंने कहा देखो उस पेड़ के नीचे एक बाथरूम जैसा घर दिख रहा है छोटा सा, उसी घर की छत पर जाके देखे जयराम महतो बैठे हैं बच्चों के साथ। बोला यार, जिसको पूरा झारखंड राज्य मिलना चाहता है, जिससे मिलने के लिए हमको दिल्ली से स्पेशल भेजा है, आज वो मंच में ना बैठकर छत पर बैठे बच्चों के साथ, बोला वही जयराम महतो का सिद्धांत है। वाह, आके
आके परिचय दिया कि हम लोग दिल्ली से आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। बोले सर माफ कीजिए, बड़ा रोमांचक मैच चल रहा है, आप देखने के उत्सुक है तो देखिए, 15 मिनट के लिए साइड करिए। हमारा यही एटीट्यूड है, हमारा यही अंदाज है, मेरा यही सिद्धांत है। विश्वास कीजिए उन दोनों आईएएस ने 15 मिनट वेट किया, हम लोगों ने मैच को पूरा देखा, फिर बगल में बुला के बैठाए, उनसे डिस्कस किए, उन्होंने अपना जो संदेश दिल्ली से लेकर आए थे वो संदेश मुझे दिया, और फिर उन्होंने एक तारीख तय किया कि हम लोग 2 घंटा फुर्सत से मिलना चाहते हैं। तो हम लोग अपने सिद्धांतों से समझौता करने वाले युक्त नहीं है, और आपके साथ आपके आवाज को लेकर ही हम लोग आए हैं, और बड़े नजदीक से बड़े गौर से हम लोगों ने देखा भी, हम लोगों ने भूता भी। जब बस में जाते थे तो जिस दिन हम लोग भाड़ा नहीं देते थे ना, तो उस दिन ऐसा लगता था जैसे कोई जंग जीत के आए हैं। उस दौर को हमने देखा, जिस दिन भाड़ा नहीं देते थे, चाहे विजय बस रहे, शिवम बस रहे, कुंदिला रहे, तो जिस दिन हम लोग भाड़ा नहीं देते थे बस में, तो ऐसा लगता था कि कोई जंग जीत के आए हैं। उसके बाद हम लोग भी धनबाद में जब उतरते थे तो पीके रॉय कॉलेज की दूरी 2 किलोमीटर थी, तो बहुत सारे बच्चे जो थोड़ा संपन्न परिवार से थे वो उतरने के बाद टेम्पो लेते थे। हम लोग वहाँ से पैदल चले जाते थे, लगभग 2 किलोमीटर है, और शहर में पैदल चलना थोड़ा ठीक नहीं लगता है, तो हम लोग 2 किलोमीटर शॉर्टकट रास्ता लेके धनबाद स्टेशन में उतर के पीके रॉय मेमोरियल कॉलेज पैदल जाते थे। तो भले कोई सवाल करे या ना करे, क्लास की कुछ लड़कियां अक्सर सवाल कर देती थी, यार सही में तुम लोग का पैसा नहीं होता है, मतलब पैसा होता है, लेकिन उस पैसा को बचाने में जो आनंद आता है ना, आप नहीं समझेंगे। आते हैं समय हम लोग बस में 5 रुपये भाड़ा दे रहे थे, पता नहीं कितना आप लोग का मतलब शॉर्ट डिस्टेंस का भाड़ा क्या है मालूम नहीं है, तो उस दौर को भी हम लोग देखे। ऐसा बात नहीं कि हम लोग किसी संपन्न परिवार से है, मैं भी एक साधारण, मतलब सोच नहीं सकते मैं इस परिवार से हूँ। आज भी अगर जोर से जो बारिश हुई, कल की जो बारिश हुई, मेरे घर में लगभग 3-4 जगह वो जो बर्तन होता है, बर्तन रखा गया कि बारिश के बूंदे जमीन पे ना पड़े, तो मैं आज भी उसी परिवार से आता हूँ। ऐसा नहीं, बस नियति की मांग थी, एक मंच मिला, एक जगह मिला, अंदर एक टैलेंट था, उसे टैलेंट से पूरे झारखंड में पहचान बना दी, आज उसी परिवार का। इसीलिए आपको दिल में जगह दी है सर। आप भी अगर कभी मेरे घर जाएंगे तो मैं अपना घर आपको लेके नहीं जाऊंगा। यदि आप बोलेंगे कि नहीं भैया आप लोग हजारीबाग से 4 लड़के आपसे मिलने आए हैं, तो मैं आपको अपना घर लेके नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है आप थोड़ा सा जैसे भी मेहमान है, और अभी भी कोई भी जाते हैं, चाहे मनोज सर है, राजेश सर है, या फिर कोई प्रमोद सर है, कोई भी जाते हैं पूछे मैं अपना घर लेके नहीं जाता हूँ, क्योंकि मेरे घर में सुविधा नहीं है। मेरे घर में एक ढंग से मतलब चौकी तक नहीं है। मैं इनको अपने दोस्त के घर लेके जाता हूँ। मेरे वो दोस्त जो हैं वो एक पुलिस है, 2 पुलिस हैं और एक सरकारी टीचर है। मैं उन्हीं के घर में, क्योंकि वे लोग सरकारी नौकरी करते हैं और वे लोग अपने घर में भी रहते नहीं है, तो जब तक उनका परिवार शिफ्ट नहीं हुआ है, उन्होंने कहा ठीक है आप तब तक हमारे घर को अपने जिम्मे रखें। तो आप फिर कभी जाइएगा तो मैं आपको अपना घर लेके नहीं चला जाऊंगा, क्योंकि मेरे घर में सुविधा नहीं, ना बाथरूम दे पाऊंगा, ना नहाने की सुविधा दे पाऊंगा। तो इसलिए मैं भी आज एक साधारण बैकग्राउंड से आता हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप कभी ये मत कहिएगा कि मैं गरीब घर का बेटा हूँ, इसलिए रास्ते में रुकावटें आई, मैं ऐसा था इसलिए रुकावटें आई। मैं बहुत गरीब घर का बेटा हूँ, लेकिन आज मेरी आवाज से पूरा झारखंड दिखता है। आज हमारे एक सबसे बड़े बड़े पदाधिकारी होते हैं। कुछ दिन पहले मेरा एक कार्यक्रम होने वाला था, तो बड़े बड़े उद्योगपति हमारे पास आए और आकर बहुत सारे रुपयों का ऑफर किया कि आप बस उस कार्यक्रम को अटेंड ना करें। लेकिन क्यों? उन्हें भय है हमारी आवाज है, जब हमारी यहाँ से आवाज निकलेगी तो जनता के दिलों को छूते हुए बहुत दूर तक चली जाएगी। तो इसलिए देखिए बाधाएं आएंगी, बाधाएं हमारे भी जीवन में आएंगी, आपके भी जीवन में आएंगी, लेकिन बस याद रखिएगा कि हमें कुछ बेहतर करके जाना है, हमें कुछ बेहतर करना है अपने लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए कुछ बेहतर करना है। और याद रखिएगा जीना तो सबको है, मरना तो एक दिन सबको है, लेकिन कुछ विशिष्ट अपनी पहचान बना के जाइए।